नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी ब्रह्मांड सागर जी महाराज की, मुनिवर्षी हरा सागर जी महाराज की। बंधुओं, जब से गुरुदेव के पावन चरण बिहार की पावन भूमि पर पड़े हैं, उस गुरुदेव के पावन चरण बिहार पर पड़ते ही झारखंड में हलचल मच गई और झारखंड के वासी भी पूरी श्रद्धा समर्पण के साथ झारखंड में प्रवेश कराने के लिए कटिबद्ध हो चुके हैं। और आज औरंगाबाद के इस मंगल में प्रवेश के क्षण में झारखंड के विभिन्न स्थानों से भी यहां श्रद्धालु पधारे हैं, जिनमें प्रमुखता से गुरुदेव की पूर्वावस्था की जन्मभूमि हजारीबाग के समाज की उपस्थिति बहुत ही प्रशंसनीय है। आज इन पावन क्षणों में पधारे हैं हजारीबाग के, मैं जिनका नाम उल्लेख कर रहा हूं वह हजारीबाग के स्तंभ, हजारीबाग जाना जाता है उनके नाम से, श्री राजकुमार जी अजमेरा जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, श्री प्रताप चंद जी छावड़ा पूर्व अध्यक्ष के प्राचार्यों से अनुमोदन करते जाइएगा, श्री भागचंद जी लोहाड़िया जो पूर्व महामंत्री रह चुके हैं सभामंत्री, श्री धर्मचंद जी काला, इनको तो मैं क्या कहूं, इनकी उपाधि के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, श्री सुरेश जी विनायकिया, श्री सुनील जी अजमेरा और इन सब के साथ श्रीमती आशा विनायकिया, ये सभी हमारे जोरदार का सब ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और हजारीबाग रोड जिसे सरिया के नाम से जाना जाता है, वहां से श्री हमारे समाज की नवोदित प्रतिभा के रूप में श्री राजेश कुमार जी सेठी भी यहाँ उपस्थित है, मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहते हैं। बंधुओं, मैं बता दूं श्री राजकुमार जी अजमेरा जिनका मैंने नाम का उल्लेख किया, जो पूर्व अध्यक्ष हजारीबाग के रहे हैं और संप्रति वो शाश्वत सिख क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी के महामंत्री हैं और इनके सद प्रयत्नों से, इनके अथक प्रयास से पर्वत के विकास का बहुत ही उल्लेखनीय कार्यक्रम हुआ है और सम्मेद शिखर जी की समस्याओं के, विशेषकर पर्वत की समस्याओं के निदान में उनका बहुत उल्लेखनीय योगदान है। एक बार हमारे राजकुमार जी अजमेरा के लिए जोरदार अभिनंदन कर दीजिए बंधु। बंधुओं, हजारीबाग, हाँ एक बार पुनः अभिनंदन कर दीजिए बंधु। 780 क्षेत्र सम्मेद शिखर जी जो, हाँ, टोकों के समस्त टोकों के जीर्णोद्धार का विशेषकर चंदा प्रभु भगवान के टोंक का जो इन्होंने काम किया है बहुत प्रशंसनीय है, जितना भी इनके प्रशंसा की जाए कम है। चलिए, और इसी क्रम में अब मैं हजारीबाग के समाज की ओर से आमंत्रित कर रहा हूं हमारे हजारीबाग समाज के पूर्व महामंत्री श्री भागचंद जी लोहाड़िया को। अच्छा बंधुओं, मैं आगे ले चलूं आपको, इसके पूर्व श्रीमती आशा विनायकिया, जिन्हें मैं आज से नहीं जमाने से स्वर कोकिला के रूप में संबोधित करके कहता हूं, वह यहाँ उपस्थित हैं और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपनी मधुर स्वरों से एक संगीत की प्रस्तुति करके के वातावरण को संगीतमय बनाते हैं। श्रीमती आशा विनायकिया, एक बार उत्साहवर्धन के लिए जोरदार करते ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी अरह सागर जी महाराज की। महाराज श्री पूरे हजारीबाग समाज की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, एक एक व्यक्ति की तरफ से आज आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं महाराज श्री कि आप अब ये जो विहार कर रहे हैं सम्मेद शिखर जी की ओर जा रहा है, तो महाराज श्री ये आपके नगर से, जन्म नगर से, जो आपका और सबका है, यहाँ पे सारे उपस्थित लोग एक स्वर से बता सकते हैं कि सबका हजारीबाग है कि नहीं। जोरदार ध्वनि से इस बात का अनुमोदन, सबका हजारीबाग है, सिर्फ हमारा हजारीबाग नहीं, हर एक व्यक्ति का हजारीबाग। तो महाराज आज आपके समक्ष, अब इसको आप कुछ भी बोल लीजिए, मैं संगीत के द्वारा और प्रश्न भी पूछूंगी, लेकिन आपके समक्ष एक जो गीत लेकर के आई हूं, सबके यहां के लोगों को मन भाएगा। सुनो एक तराना, नया एक फसाना, कि आंगन में मेरे सवेरे सवेरे गुरुवर का आना।
आशा मंगल गाए, आशा ये आश लगाए, गुरु प्रमाण सागर जी जल्दी हजारीबाग को आए। आशा मंगल गाए, आशा ये आश गाए, गुरु प्रमाण सागर जल्दी ही हजारीबाग को आए। आशा मंगल गाए हो जो काम अधूरे वो पूरे होंगे, गुरु के हाथों वो पूरे होंगे। जो काम अधूरे वो पूरे होंगे, गुरु के हाथों वो पूरे होंगे। जो सपने देखे थे हम लोगों ने, वो सपने जल्दी ही पूरे होंगे। हो स्वागत में हम तत्पर हैं, पथ पर पलकों को बिछाए। आशा मंगल गाए, आशा ये आश लगाए, गुरु प्रमाण सागर जी जल्दी हजारीबाग को आए। आशा मंगल गाए होगा उद्घाटन गुनायतन का, मिलेगा तोहफा अमूल्य जीवन का। होगा उद्घाटन गुनायतन का, मिलेगा तोहफा अमूल्य जीवन का। होगी अनुभूति श्री समोस, दिखेगा दृश्य समोसरन का। हो प्यासे इन दो नैनों से अब एक पल रहा न जाए। आशा मंगल गाए, आशा ये आश लगाए, गुरु अरह सागर जी जल्दी हजारीबाग को आए। आशा मंगल गाए हो हुई है पावन ये धरती फिर से, गुरु के चरण जो इन पे पड़े हैं। हुई है पावन ये धरती फिर से, गुरु के चरण जो इन पे पड़े हैं। मेरे संग लाखों करोड़ों स्वागत, गुरु के स्वागत में कब से खड़े हैं। होड़ लगी है सबसे पहले, कौन चरण को पखारे। आशा मंगल गाए, आशा ये आश लगाए, गुरु प्रमाण सागर जल्दी ही हजारीबाग को आए। आशा मंगल गाए हो जय बोल प्रमाण सागर जी, हरा सागर जी महाराज की। नमस्ते महाराज। आशा नहीं विश्वास कहिए। हाँ ये बात हुई ना। अब तुम महाराज श्री को सिर्फ एक ही शब्द प्यास समझो, इस प्यासी और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री भागचंद जी लोहाड़िया को, जो समाज की ओर से अपना निवेदन गुरु चरणों में प्रस्तुत करेंगे। श्री भागचंद जी लोहाड़िया। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोलिए मुनि प्रमाण सागर जी, अरह सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 2008 में आप हजारीबाग से बिहार किए थे और वहाँ पर भव्य जीन मंदिर का पंचकलानक आपके सानिध्य में हुआ था। लगभग 13 में लगभग 8 बरस हो गए आपको बिहार किए हुए। अब महाराज श्री हम लोग चाहते हैं, हम लोग का पूर्ण निवेदन है कि आप इस स्थानिका में आपके सानिध्य में हम लोग सिद्ध चक्र मंडल विधान का आयोजन करें और उसके आपकी स्वीकृति हम लोगों को मिलनी चाहिए महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। हाँ सबका समर्थन है ना इसमें हजारीबाग के लिए। हाँ बोलिए हाँ। चलिए बंधु, मैं देख रहा हूं कि यहां से जाने के बाद सबसे पहला क्रम रफीगंज का पड़ता है। रफीगंज वाले भी बड़ी मुस्तैदी से प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए मैं इस महापद यात्रा के संयोजक अगुणायतन के निर्माण मंत्री श्री रमेश जी इंजीनियर सतना को आमंत्रित कर रहा हूं और उनके साथ में इस महापद यात्रा के समन्वयक गुणायतन ट्रस्टी श्री मनोज जी जैन कन्नौज, ये अपनी कुछ बातें आपके समक्ष रखेंगे। मुनिद्वय के चरणों में
विनयपूर्वक नमोस्तु। मुनिश्री, बात चली थी बनारस से रथावर्तन महोत्सव की, और वो रथावर्तन महोत्सव इसलिए बनारस से प्रारंभ हो रहा था कि पार्श्वनाथ भगवान की वो जन्मभूमि कहलाती। अब वो रथ यात्रा तो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई, जो भी कारण रहे होंगे उस कारण में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मुनिश्री एक अवसर हम लोगों को जरूर अब प्राप्त हो रहा है, या प्राप्त होना चाहिए, या ये हम कहें कि हमारा अधिकार है महाराज श्री वो आपकी पूर्वावस्था की जन्मभूमि हजारीबाग। और अगर हजारीबाग से हम लोगों की पदयात्रा ना जाए तो मैं ये मान के चलूंगा कि हमारी पदयात्रा ही अधूरी है। तो गुरुवर, मुझे पता है कि आप करुणा बरसाते हैं, आपने करुणा इसलिए हम लोगों को बरसाई कि वो रथावर्तन कैंसिल हुआ, उस पर भी आपकी करुणा थी। अब मेरा निवेदन है कि अब हम लोगों को ऐसे करुणा बरसाए कि ये जो हमारी पदयात्रा है कम से कम ये तो हजारीबाग होकर ही जाए, ऐसा मेरा आप सभी से। आप लोग भी इस बात से मेरी लगता है सहमत होंगे। वाह, तो पूज्य गुरुवर, मैं सभी लोगों के जितने पदयात्री उन सभी की तरफ से भी आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए ये बात रखता हूं कि हमारी ये जो पदयात्रा है ये हजारीबाग होकर जरूर जाए, जरूर जाए, जरूर जाए। नमोस्तु महाराज श्री। रमेश जी के समर्थन में एक बार जोरदार करताल ध्वनि से अपना योगदान दे दीजिए बंधु। और हजारीबाग प्रश्न, हाँ, अब मैं रफीगंज वालों से अनुरोध कर रहा हूं वहीं से अपने स्थान से ही रफीगंज के समाज अपनी बात रखेगी गुरु के चरणों में। ओम, वहीं से कर लो, वहीं से ओम हो गया। चलिए स्वरूप जी, एक वाक्य में बस। बहुत आशा से, हाँ, बहुत विश्वास से हम जानना चाहते हैं और अनुरोध करते हैं, अनुनय करते हैं, विनय करते हैं, हमारे रफीगंज होकर ही जाएं आप, क्योंकि आपके दिशा निर्देश के अनुसार हमने मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य कराया है। कुछ कमियां हैं, आप उसको देखते हुए जाएं, हम आपको अधिक नहीं रोक पाएंगे, लेकिन जरूर रफीगंज होकर जाएं, ये हम सबों की इच्छा है। चलो हो गया, बैठो, शंका समाधान शुरू होने दो। अब मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो औरंगाबाद विहार, कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई औरंगाबाद तो बहुत सारे हैं हिंदुस्तान में, ये औरंगाबाद कौन सा आया? तो मैंने कहा ये वो औरंगाबाद है जिन्हें कन्हैयालाल जी सेठी के नाम से जाना जाता है। लोग कहते हैं वो कौन से औरंगाबाद? कन्हैयालाल जी सेठी वाली औरंगाबाद। एक बार जोरदार करता ध्वनि से बंधु हमारे इस कन्हैयालाल जी का अभिनंदन कर दीजिए। और इनके उदार व्यक्तित्व का एक हमें यहाँ आज परिचय मिला, जो मैं इनके नाम का अवश्य उल्लेख करना चाहूंगा। यहाँ के समाज के विकास में, मंदिर के निर्माण में इनका तो बहुत सक्रिय योगदान रहा है, परंतु अभी विगत कुछ दिनों पूर्व ही इन्होंने अपनी एक भूखंड बेचने का सौदा किया 35 लाख रुपए में, और बाद में समाज वालों के आग्रह से, निवेदन पर उन्होंने उस सौदा को रद्द करके वह जमीन समाज को दान में दे दी है। ऐसे उदार माना व्यक्ति का जितना सम्मान किया जाए बहुत कम है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे कन्हैयालाल जी सेठी साहब को। हाँ, और हजारीबाग की समाज उनकी इस उदारता के लिए सम्मान करेगी मालाओं के द्वारा। हम लोग उसमें अपनी कर्तव्य ध्वनि का योगदान देकर उनके सम्मान के गरिमा को बढ़ाएंगे बंधु श्री कन्हैयालाल जी से। और कन्हैयालाल जी सेठी को मैं हमेशा ये कहता हूं, 85 वर्षीय युवा, आज इस उम्र में भी वो जिस प्रकार से एक्टिव रहते हैं, किसी युवा से कम नहीं रहते हैं। जोरदार करतन अभिनंदन कर दीजिए हमारे कन्हैयालाल जी सेठी का बंधु। बस चलिए, ओ वाह, चलिए कन्हैयालाल जी सेठी सम्मान हमारे कर रहे हैं। समन्वयक श्री मनोज जी जैन गुढ़ाटन ट्रस्टी भी जोरदार अभिनंदन कर दीजिए बंधु। हाँ, कन्हैयालाल जी सेठी शायद कुछ अपना अपना वक्तव्य रखना चाहते हैं, सादर आमंत्रण। महाराज जी, सबसे पहले ये बोलेंगे कि हम तो कहें पहले तो रफीगंज आपको जाना जरूरी है। रफीगंज समाज जो है वो जो मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था,
उन्होंने आपके आदेश अनुसार ही कराया था, अपने मन से उन्होंने कुछ नहीं किया था। और अब उनको बन के तैयार हो गया उनका, उसको एक दफा आप जाए बिना उनको मन में शांति नहीं है। और हजारीबाग तो जाना ही है, हजारीबाग तो फाइनल है, हजारीबाग तो फाइनल है। आपको देखते ही समझ गए थे हजारीबाग जाना है। और महाराज जी हमारे को जो सम्मान किया गया, ये सम्मान तो गलत है, कारण कि हम लोग को कुछ का सम्मान, अरे हम तो सम्मान लायक है ही नहीं, अब हम लोग जाने वाले हैं। चलो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ संकट मैदान की ओर। उम्र बढ़ाने के लिए सम्मान कराया जाता है। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती निक्की जैन सेठी औरंगाबाद, जो श्री कन्हैयालाल सेठी की पुत्र वधू है। श्रीमती निक्की जैन सेठी औरंगाबाद। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मंजू नरेंद्र सेठी गया बिहार। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, देखिए, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, आप हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं, आप हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, चाहे कितनी भी परेशानियां हो। गुरुदेव, मैं जानना चाहती हूँ आपकी इस खुशी और प्रसन्नता का राज। देखो, बात सीधी सी है, अगर व्यक्ति चाहे तो प्रसन्नता को सहज अपने जीवन में प्रकट कर सकता। मैं जब सुबह आँख खोलता हूँ, मेरे मन में अपार प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता इस बात की होती है कि आज मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे जीवन का नया दिन देखने का सौभाग्य मिला। और मैं प्रकृति को, प्रभु को, परमात्मा को, गुरु को धन्यवाद देता हूँ और मन ही मन एक संकल्प लेता हूँ, आज का पूरा दिन मुझे प्रसन्नता के साथ जीना है। ये सुबह की एक कोड मेरे माइंड को होती है और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ प्रसन्न रहूँ। और कोई ऐसे निमित्त आते हैं तो उन बातों को मैं नज़रअंदाज करने की कोशिश करता हूँ और सकारात्मकता को अपनाने का प्रयास करता हूँ। यदि ये बातें लोग अपनाएं तो अपनी प्रसन्नता को बखूबी निभा सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, श्रीमती नमोस्तु। नरेंद्र मंजू सेठी गया बिहार। उसके बाद तैयार रहेंगे कुमारी हनी अजमेरा हजारीबाग। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव, जन्म मरण परण जीवन के तीनों चीज अनिवार्य है। इन तीनों प्रसंगों को आजकल बहुत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसा क्यों? वर्षगांठ और पुण्यतिथि, महाराज श्री आज मेरे बाबूजी की पुण्यतिथि है, तो क्या उसको मनाना सही है कि गलत है? देखिए, हमारे हिसाब से अगर विचार किया जाए तो जन्म मरण परण हर स्थिति में उत्सव तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो प्रकृति का विधान है, निसर्ग का नियम है, उसे तो हम टाल नहीं सकते, तो उसे सहज रूप से करना चाहिए। हमें जीवन की हर घटना को सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए, एक उत्सव की तरह देखना चाहिए। इसलिए उत्सव मनाना बुरा नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं, कुछ धारणाएं, उसे सुधारना चाहिए। जैसे किसी की पुण्यतिथि आप मनाते हैं, तो पुण्यतिथि क्यों मना रहे हैं? किसी के मरने की तिथि को आप पुण्यतिथि मानते हैं, यानी किसी का मर जाना आपके लिए पुण्य हुआ? बोलो, क्या हुआ? अगर मर जाना पुण्य है तो रोते क्यों? तो मरणोपरांत पुण्यतिथि कैसे मनाओ? उस तिथि को पुण्यतिथि कहोगे कि पाप तिथि, ये बताओ। बोलो, किसी के घर में किसी की मृत्यु हुई, वो मृत्यु का दिन पुण्य का दिन है या पाप का दिन? उस तिथि को पुण्यतिथि कहेंगे कि पाप तिथि? बोलो, तो फिर पुण्यतिथि मनाना चाहिए कि पाप तिथि? सुना तो वहीं आ रहा हूं, पहले मेरे बात का उत्तर दो। हाँ, ये सच्चाई है ना? है क्या है? पाप तिथि। फिर पुण्यतिथि क्यों मनाते हैं? सुनो, मनाओ, पुण्यतिथि मनाओ।
किसी के वियोग से संसार की नश्वरता का पाठ पढ़ते हुए उस दिन को अपने जीवन के लिए पुण्यानुष्ठान के लिए समर्पित कर दो और पुण्यतिथि मना लो। आज के दिन को मैं पुण्य में लगाऊंगा, आज से मैं पुण्य का कार्य करने के लिए संकल्पित होऊंगा, ये भाव रखकर पुण्यतिथि मनाओ तो ठीक है। अब तुम सोचो मैं यहां पूजा करूं, विधान करूं, उसका पुण्य उसके खाते में जाए, भूल जाना। बताए दे रहा हूं, तुम लोगों के बाद जाना तो सबको है, मैं तुम्हें सबको ये भ्रम में मत रहना कि हमारे बाद हमारे बच्चे हमारी पुण्यतिथि मनाएंगे तो उसका पुण्य मेरे खाते आएगा, नहीं आना। इसलिए जितना लेके जाना अपने साथ लेकर जाओ। ओम। नरेंद्र जी पूछ रहे हैं, वो नरेंद्र जी पूछना चाहते हैं। दोनों गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, किसी को भी एक चिंताग्रस्त ज्ञानी होना चाहिए या फिर एक खुशनुमा साधारण इंसान? क्या? फिर से किसी को भी एक चिंताग्रस्त ज्ञानी होना चाहिए या फिर एक खुशनुमा साधारण इंसान? देखिए, चिंताग्रस्त जो है वो ज्ञानी है ही नहीं, वो अज्ञानी है, समझ गए? ज्ञानी वो है जो चिंता मुक्त हो। इसलिए जिसे आप चिंताग्रस्त ज्ञानी कह रहे हो, अज्ञानी है, और अज्ञानी हमेशा अभिशप्त जीवन जीता है। हमें ज्ञान संपन्न होकर जीना चाहिए और खुशनुमा होना चाहिए। नमस्ते। कुमारी हनी अजमेरा हजारीबाग और उसके बाद तैयार रहेंगे राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर के जो पदयात्रा में चल रहे हैं सभी। नमस्ते गुरुवर। आदिनाथ वगैरह सभी खड़े हो जाएं। आज के जनरल इशू में ये देखा जाता है कि जो छोटी जगह से बिलोंग करने वाला इशू और टैग है कि ये कोई हमारे बारे में उसी को लेके पहले से मेंटालिटी बना लेता है, हमें बिना जाने पहचाने या हमसे मिले, और उनको ऐसा लगता है कि ये बड़े शहर के कल्चर में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो होगा, लो क्वालिटी लाइफ है, या ये अपडेटेड लोग नहीं हैं। तो ऐसी सोच वाले लोगों के साथ कैसे डील करें, उनको कैसे टैकल करना चाहिए? देखो, ये तो संसार है, ऐसा चलता रहेगा, और लोग एक दूसरे को ठीक तरीके से जाने पहचाने बिना इस तरह की अवधारणाएं बना लेते हैं। हमें ऐसे लोगों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होना चाहिए। समय काल की परिस्थिति के अनुसार। लेकिन ये सोशल स्टेटस का बहुत बड़ा इशू मैं बता रहा हूँ ना, समय खुद ब खुद परिवर्तन करता है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे गांवों, ठेठ देहातों से संबद्ध रहे और आज शीर्ष पर है। व्यक्ति की योग्यता, व्यक्ति की प्रतिभा, व्यक्ति की क्रियाशीलता और व्यवहार उसे वह स्थान अपने आप दिला देती है। तात्कालिक रूप से हो सकता है कि कुछ ऐसा अनुभव करना पड़े, लेकिन ये दीर्घकालिक नहीं होता। धारणाएं अपने आप बदलती है। ऐसे लोगों की मेंटालिटी से प्रभावित होकर हमें अपनी धारणा नहीं बदलनी चाहिए, हमें अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलनी चाहिए। हमें अपना जीवन अपनी निजता को सुरक्षित रखकर जीना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों की अवधारणाओं से प्रभावित होकर अपने जीने का ढंग बदलता है, रंग बदलता है, वो अपने जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकता। इसलिए हमें हमेशा अपनी निजता को बचा करके जीना चाहिए। आज नहीं कल, आगे पीछे रास्ता अपने आप मिले। मैं आमंत्रित कर रहा हूं राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर के सभी प्रतिनिधियों को, जो पिछले 3-4 दिनों से लगातार गुरुदेव के 8 दिनों से लगातार गुरुदेव के पद यात्रा में संलग्न है और अपनी सेवा दे रहे हैं। एक बार जोरदार करतब ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए हमारे इन सभी। ये हमारे गुरुदेव की सेना के रण बांकुरे भी हैं, जो मैं कहूँ तो इसमें कोई शक्ति नहीं है। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए एक बार तालियों से। और प्रश्न कर रहे हैं शैलेश आदिनाथ। नमोस्तु गुरुवर, दोनों मुनिद्वय को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मध्य प्रदेश के सतना नगर से आपकी बिहार यात्रा प्रारंभ हुई शिखर जी के लिए। मध्य प्रदेश के सतना नगर से बिहार यात्रा प्रारंभ हुई शिखर जी के लिए, और यूपी के सभी नगरों को क्रॉस करते हुए आज हम बिहार के उस छोर पर आ गए जहां से झारखंड के उस स्थान को प्रवेश करेंगे जहां आपके पूर्वावस्था की जन्मस्थली को हम पहुंचेंगे। यही बिहार हमने आज से 16 वर्ष पूर्व आपके साथ सभी कार्यकर्ताओं ने किया था, चाहे वो जबलपुर के हों, ललितपुर के हों, सतना के हों, कटनी के हों। गुरुदेव, उस समय
जो रोड थी, जो वहाँ का आवागमन था, जो रुकने की व्यवस्थाएं थी, वो उस समय के हिसाब से थी। और आज की जो व्यवस्थाएं हैं गुरुदेव, हमने जो अनुभव किया वो तो हम लोगों के सामने, हमने सब समक्ष देखा। हम चाहते हैं आप अपना अनुभव सुनाएं कि आपने क्या महसूस किया। देखो भाई, बात आपने कही है तो मैं कहना तो नहीं चाहता, पर कहना पड़ेगा। मैं एक पंक्ति में अपना अनुभव कहूंगा। उस समय जब मैं गया था तो रास्ता बन रहा था, अब बने हुए रास्ते पर जा रहा हूं। मैं समझता हूं इस एक वाक्य में सारे अर्थ गर्भित हैं। समझ गए? चलिए, नमस्ते गुरु, नमस्ते गुरु, नमस्ते। चलिए, और कोई पूछना चाह रहे हैं आपने? नहीं? हाँ, चलिए, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस पद अवतरा संयोजक परिवार प्रेमचंद जी प्रेमी परिवार कटनी से श्रीमती पायल जैन, अरहंत जैन और हितंकर जैन को। और अरहंत जैन, बिट्टू जैन तो ये लगातार कटनी से अभी तक मैं लगातार गुरुदेव के साथ पद यात्रा में संलग्न हैं और आगे की मार्ग व्यवस्था को चयनित करने में बड़ा सक्रियता से योगदान दे रहे हैं। एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन कर दीजिए बंधुओं तालियों के साथ। ये हमारे जो रमेश जी इंजीनियर, ये भी बराबर कटनी से लगे हुए हैं, इनके सुयोग सुपुत्र हैं और मैं समझता हूं कि हमारे भविष्य की बहुत बड़ी आशा भी हैं। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए तालियों से। प्रश्न रख रही हैं श्रीमती पायल जैन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। जिंदगी का सफर हमेशा चलता है, चलता ही रहता है। कभी खुशी होती है तो कभी गम होता है, पर जीवन रुकता नहीं है। इस ना रुकने वाले जीवन में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे जीवन में स्थिरता आए और हम खुद खुश होने के साथ साथ सब और लोगों को भी खुशी बांटते रहें। देखिए, जीवन का क्रम नहीं रुकता और आपने पूछा ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि हमारे जीवन में स्थिरता आए और हम अपने जीवन को खुशियों के साथ जी सके, खुश रह सके। बस मैं एक ही बात कहता हूँ, जीवन सतत गतिमान है, इसकी गति को हम नहीं रोक सकते। हमारे पास दो स्थितियां हैं, या तो हम तटस्थ होकर जिए या धार में बहने का अभ्यास बनाएं। तटस्थ होकर जीने का मतलब है अपने आप को चीजों से अप्रभावित रखने की कला अपनाएं, और धार में जीने का मतलब है किसी प्रकार का प्रतिकार न करें, जो हो जैसा हो सहज भाव से स्वीकार करें। ये दोनों चीजें ऐसी ताकत देती है जो हमारे जीवन के पथ को प्रशस्त करती है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं भोपाल से पधारे यूनाइटेड ट्रस्टी श्री विकास जी गोधा को, जो निरंत फाउंडेशन के हैं। विकास जी गोधा, आ जाइए विकास जी गोधा। बंधुओं, पूर्व के जितने भी साहित्य प्रकाशित होते हैं वो सारे के सारे इन्हीं के निरंत फाउंडेशन के द्वारा प्रकाशित होते हैं और बहुत द्रुत गति से अपनी सेवा करते हैं और बहुत उच्च स्तरीय प्रकाशन होता है। एक बार जोरदार करते थे, अभिनंदन कर दीजिए। और इस बात में आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती माया कटारिया जयपुर। श्रीमती माया, वाह। और ये भोपाल के अयोध्या नगर मंदिर के अध्यक्ष भी हैं, और अध्यक्ष तो हैं लेकिन गुरु चरणों के अनन्य भक्त हैं, इसलिए सम्मान कर दिए, जोरदार करते ध्वनि संबंध हो इनका। श्रीमती माया कटारिया जयपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मंजू सेठी औरंगाबाद। गुरुवर के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में हर कोई के पास कोई कहता है समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। घर की ओर जाते हैं तो धर्म छूटता है और धर्म की ओर जाते हैं तो घर छूटता है। तो गुरुवर, इसका सामंजस्य कैसे बैठा है घर और धर्म में?
देखो, समय नहीं है, ये रोना कौन रोता है? आज की जिंदगी में ऐसा ही हो रहा है। वैसा किसके बीच हो रहा है? सुनो ध्यान से। समय का रोना वे रोते हैं जो समय का प्रबंधन नहीं जानते। समय का अभाव उन्हें नहीं होता जो व्यस्त होते हैं। समय का अभाव उन्हें होता है जो अस्त व्यस्त होते हैं। हम कितना भी व्यस्त रहें, हमें समय का प्रबंधन आना चाहिए। हम अपने समय का उतना सही उपयोग कर सकेंगे। व्यर्थ के कार्यों में समय गंवाने वालों के पास कभी समय नहीं होता, लेकिन जो समय के अनुसार काम करते हैं और अपनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करके जीते हैं, उनके लिए हर काम के लिए समय निकल जाता है। दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके लिए दिन 24 घंटा से बड़ा हो। सभी का दिन 24 घंटे का ही होता है। पर हमें जो करना है इस 24 घंटे में ही करना। हमारी कुशलता केवल इसमें है कि इस 24 घंटे में हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कब करते हैं, कितना करते हैं। यदि ये कुशलता आ जाए तो फिर कभी रोना नहीं। न मंदिर के लिए समय की किल्लत होगी, न घर के लिए समय की शिकायत होगी। बस घर में भी समय निकलेगा, मंदिर में भी समय निकलेगा। बस अंतर क्या आएगा? थोड़ा जो फालतू के काम है ना, उनसे अपने आप को बाहर करना पड़ेगा। समय ही समय। श्रीमती मंजू सेठी औरंगाबाद, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी। और वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया अगली पंक्ति में आगे आ जाएं। श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी अपनी धर्मपत्नी के साथ श्रीमती माया जी के साथ आ जाएंगे। श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, नारी का वह कौन सा स्वरूप है जो उसके नारीत्व को सार्थक करता है, तथा जैन धर्म में नारी का क्या स्थान है? आपने पूछा नारी का वह कौन सा स्वरूप है जो उसके जीवन को सार्थक बनाता है। नारी का सबसे बड़ा गुण है उसका नारीत्व। नारीत्व एक ऐसा गुण है जो उसके जीवन का सर्वांगीण विकास करता है। नारीत्व में सब बातें समाहित है। उसमें मातृत्व है, उसमें करुणा है, उसमें आत्मीयता है, उसमें क्षमा है, उसमें धृति है, उसमें सरलता है, उसमें कोमलता है। ये सब नारीत्व में आ जाता है। इसलिए नारी में यदि नारीत्व हो तो सब बातें आ जाएगी। और जैन धर्म में नारी का स्थान आपने कहा, तो हमारे यहाँ तो कहा गया, नारी च गुणवती धत्ते सृष्टे रग्रिमम पदम। जो गुणवान नारी होती है वो सृष्टि में अग्रिम यानी उच्च पद को प्राप्त कर लेती है। तो अग्रिम पद को पाया जा सकता है बशर्ते वो नारीत्व से मंडित हो। सारी क्वालिटी होते हुए भी नारी को नारी ही समझते हैं, क्यों? ये नारी लोग खुद समझती है। वो क्यों समझती है? फिर सुनो, भी इतना डिवोटेड होती है फैमिली के लिए, सबके लिए। मैं एक बात बोलूं, अक्सर कहता हूं, नारी आज के समय में जो मैं महसूस करता हूं, ये एक सच्चाई है, शायद आप भी समझोगे। हर नारी अपने आप को नारी मानने में थोड़ा सा इंफीरियर महसूस करती है। वो नर बनना चाहती है। वो नारी नारी होना क्यों नहीं चाहती? नारीत्व का गौरव नारी होने में है, न कि नर बनने में। नारी नारीत्व से जुड़े। जिस दिन नारीत्व चला जाएगा समाज से, उस दिन क्षमा, करुणा, धृति, कोमलता सब खत्म हो जाएगी। समझ गए? नर और नारी में बड़ा अंतर है। देखो, अब थोड़ा सा बोले ही दें। अभी जितनी बातें बताई वो सब नारी में है। नर में क्या? क्रोध, कलह, आवेश, अहंकार, मद, मान, है ना, व्यसन, ये सब क्या है? ये क्या है? ये नर में, ये पुल्लिंग है। और क्षमा, करुणा, आत्मीयता, सरलता, है ना, ममता, करुणा, ये क्या है?
इसलिए ये सारे गुण बताते हैं कि नारी इन गुणों की स्वाभाविक अधिकारिणी है, उसे उद्घाटित करना चाहिए। लेकिन जब से नारियों का झुकाव नरों की तरफ बढ़ गया और नारियां नर बनने की होड़ में लग गई ना, तो वो ना नर बन पाई ना नारी रह पाई, वो बीच की रह गई। इसलिए हम लोग तो 70s वाली नारियां, इसलिए नहीं, ठीक, आपकी बात नहीं कर रहा हूं ना। चलिए बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित थी कि इस वर्ष का गुरुदेव चातुर्मास कटनी में संपन्न हुआ और कोरोना की विषम परिस्थिति में भी वह चातुर्मास ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ संपन्न हुआ। और उस चातुर्मास के प्रमुख संयोजक थे हमारे प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, जो प्रश्न के लिए यहाँ उपस्थित हैं। एक बार जोरदार करते अभिनंदन कर दीजिए। और यहाँ तक इतना ही नहीं, ये कटनी से लेकर के बनारस, सतना से लेके बनारस तक के कटनी से बनारस तक के पदयात्रा के पुण्यार्जक थे, और अब बनारस से लेकर के सम्मेद शिखर जी तक के पदयात्रा के संयोजक भी हैं। इस प्रकार शुरू से लेकर अभी अंत तक ये गुरुतर दायित्व निभाते चले आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए तालियों के साथ बंधुओं। और पूरा परिवार ही लगा हुआ, अभी जो पायल जैन और बिट्टू जैन सभी परिवार के हैं, वो अपना प्रश्न उपस्थित रहे हैं। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती उषा छावड़ा रफीगंज। मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार नमस्तु। गुरुदेव, प्राप्त सहयोगों को जीवन ओम, अभी रफीगंज का देर है, बैठो। हाँ गुरुदेव, प्राप्त सहयोगों को जीवन की उपलब्धि बनाते हुए उसको सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। संयोगों को एक उपलब्धि बनाते हुए सौभाग्य में कैसे बदले? बड़ा सरल सा काम। जो संयोग है उसका सही प्रयोग करना सीख ले, बस। हमें योग तो बहुत मिलता है, पर हम प्रयोग करना नहीं जानते। जब हम योग का प्रयोग करेंगे तभी हम अपने संयोगों को सिद्ध कर पाएंगे। नमस्ते। श्रीमती उषा छावड़ा रफीगंज जो तैयार रहेंगी। श्रीमती ममता जैन बलौदा बाजार। नमस्ते महाराज जी, मेरा शंका ये है कि चिंता से मुक्त होकर के आनंदमय जीवन बिताने के उपाय बताइए। यही हमारी दुविधा है लोगों की। चिंता से मुक्त होकर आनंदमय जीवन बिताना है ना, तो बड़ा सरल सा उपाय है। कल की बात छोड़कर आज में जीना सीख लो। जो वर्तमान में जीता है वो हमेशा आनंद का अनुभव करता है, और जो अतीत या भविष्य में खोया रहता है उसके सिर पर चिंता सवार होती है। समझ गए? दूसरी बात, सकारात्मक सोचिए। तीसरी बात, विधि के विधान पर विश्वास रखिए। और चौथी बात, पक्का आत्मविश्वास रखिए। यदि ये चारों बातें आपके जीवन में आए तो फिर चिंता सिर पर हावी नहीं हो। चलिए आगे। हाँ, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती ममता जैन बलौदा बाजार, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आशा विनय क्या हजारीबाग। श्रमण झील के राजहंस हो गुरुवर विद्यासागर, श्रमण झील के राजहंस हो गुरुवर विद्यासागर, भेज दिया है एक दूत आपने मुनि श्री प्रमाण सागर, भेज दिया है एक दूत आपने मुनि श्री प्रमाण सागर। पावन हो गई औरंगाबाद की धरा, कृतकृत हो गए हम सब, पावन हो गई औरंगाबाद की धरा, कृतकृत हो गए हम सब। और इन्हीं शब्दों के साथ मुनिद्वय के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और इसके साथ ही मैं बलौदा बाजार समाज की तरफ से आप महाराज जी से आशीर्वाद चाहती हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं अभी महाराज जी के पास गई थी नेमावर, वहाँ महाराज जी से आशीर्वाद मिला और महाराज जी ने कहा पुरुषार्थ करो। तो हम अपने गृहस्थ में रह के किस तरह का पुरुषार्थ करें जो हम धर्म से भी जुड़े रह पाए? देखो, पुरुषार्थ क्या है? धर्म पुरुषार्थ, लौकिक पुरुषार्थ तो सब करते ही। आपने किस संदर्भ में निवेदन किया मुझे नहीं मालूम, पर जो भी उन्होंने कहा पुरुषार्थ यानी सतत जो अपना लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। यदि पुण्य की वृद्धि करना है
तो पुण्यवर्धक क्रियाओं को मन से संपन्न करो। गृहस्थों के लिए पुण्योपार्जन के 4 माध्यम हैं, जिनेंद्र भगवान की पूजा, सत्पात्र को दान, शील संयम का पालन और उपवास। दानम पूया शील मुवासो सावियानम चौबिहो धम्मो। ये 4 प्रकार का धर्म है, दान, पूजा, शील और उपवास। इनका आप नित्य अनुपालन करें तो जीवन की पुण्य की वृद्धि होगी। और आपने जिस संदर्भ में बात की है, जिसके संदर्भ में गुरुदेव ने आपसे कहा है मुझे नहीं मालूम, उसकी नित्य भावना भाव, ये भी एक बड़ा पुरुषार्थ है। महाराज श्री एक क्वेश्चन और है, एक आशीर्वाद है सिर्फ। हाँ। हमारी आज पूरी समाज, बलौदा बाजार की समाज आपको लाइव टेलीकास्ट में देख रही है और हम एक मंदिर बहुत दिनों से बनाना चाह रहे हैं, जो किसी न किसी अड़चन के कारण रुकावटें आ रही है। अब हम बहुत ज़्यादा उनके पास पहुंच चुके हैं, 90% काम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि तुरंत हो रहा है, होने वाला है। तो हमारी समाज आपसे आशीर्वाद और 2 वचन चाहती है। बस बिल्कुल आशीर्वाद, मैं समझ गया आप इसी के लिए आशीर्वाद लेने गए होंगे। तो सब लोग एक ही भावना भाव कि हमारा मंदिर बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। दिमाग से एक बात निकालो कि मंदिर में रुकावटें आ रही। हमारा मंदिर बन रहा है, हमें मंदिर बनाना है, हमारा मंदिर बनेगा। ये सकारात्मक बातों को आप बढ़ाइए और जो बाधाएं हैं उनको दूर करने का सतत प्रयास कीजिए। श्रीमती आशा विनायकिया हजारीबाग हो तैयार रहेंगी। श्रीमती पिंकी जैन माउंट आबू। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, दान में कर्ण प्रसिद्ध हुए और आई भी डोनेट हम लोग करते हैं और दधीची ने अपने देह का दान किया। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम जैन होकर के अगर दधीची, अभी ये सरकार का कुछ वो भी चलता है कि देह दान करो, इस पर जैसे आई डोनेट करते तो फॉर्म भरते हैं, तो दधीची करके भी कोई एक वो निकला है जिसको फॉर्म भरने से देह दान हो जाता है। तो ये जैनिज्म के अनुसार से कैसे देखें, ये सही है या गलत? अगर कोई किया है तो वो सही है, पुण्य का काम हुआ या साधारण सी कोई बात? देखो ऐसा है, हर कार्य का संबंध पुण्य पाप से नहीं होता। मरणोपरांत आपने जो किया वो आपका दान कहाँ? तो पहले ही फॉर्म भर दिए ना महाराज श्री। फॉर्म भर दिए ना, अब तो शरीर मृत हो गया, शरीर मेरा कहाँ रहा, वो तो मुर्दा हो गया। इसका संबंध पुण्य पाप से जोड़ना गलत है। धर्म अधर्म से जोड़ना भी मैं इसे उचित नहीं समझता। मरने के उपरांत दाह संस्कार की क्रिया का विधान है और उसके कई रूप हैं। व्यक्ति जिस तरीके से जैसा करना चाहे वो करे। अब रहा सवाल, अगर इससे औरों को लाभ पहुंचता है तो देने में क्या हानि है? न मैं इसमें सम्मति दूंगा ना असम्मति। अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं देना चाहिए तो ये बात भी मैं इस मंच से नहीं कह सकता। आप कहो दूं पुण्य बंधेगा तो ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि इसका पुण्य पाप से संबंध नहीं। कुछ चीज़ें मानवीय भावनाओं से जुड़ी होती है। लेकिन जहाँ तक देह दान की बात है, आज की इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के युग में मेरी कई चिकित्सकों से बात हुई, अब इसकी इतनी तादाद में आवश्यकता नहीं रही। मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी समझाने के लिए जितने शरीरों की ज़रूरत होती है उतनी वहाँ उपलब्ध होती है। संपूर्ण शरीर तो ऐसे ही पड़ा रह जाता है। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करने का औचित्य समझ में नहीं आता। हाँ, शरीर के अंगों का अगर कोई दान करता है, दान शब्द आप लोग दे रहे हैं, ये प्रदान है, तो वो फिर भी किसी के हित में उपयोगी आए तो मैं उस संबंध में कुछ नहीं बोलूँगा। पर एक बात पुनः बोलता हूँ, इसमें न पुण्य देखना न पाप देखना, इसे केवल मानवीय भावना से जुड़ कर देख। श्रीमती पिंकी जैन माउंट आबू तैयार रहेंगे। जन्मभूमि से निर्वाण भूमि तक की इस पद यात्रा के संयोजक श्री इंजीनियर रमेश जी एंड श्रीमती मीनी जी सतना। 3 बार सत्संग नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे को एक शंका हमेशा रहती है कि जब हम कोई पूजा करते हैं, नमोकार मंत्र बोलते हैं, तो बोलते हैं कि हमारे पाप कट जाते हैं। तो मुझे ये एक्सचेंज ऑफर प्रोसेस सब कभी भी समझ में नहीं आया।
पूजा पाठ करने से, जाप करने से पाप कटते हैं। तो ये इसका प्रोसेस क्या होता है, मतलब कैसे होता है देखो ये? क्या होता है, एक बार ये सवाल मुझसे दूसरे ने पूछा था कि जाप करने से पाप कैसे कटेंगे। हम तो जाप कर रहे, मेरे पाप कैसे कटेंगे? स्वाभाविक है, जाप करने से पाप कैसे कटेंगे? तो मैं आपसे इतना ही कहता हूँ, जब हम जाप करते हैं तो उस जाप से हमारे अंदर जो भावनात्मक बदलाव आता है, उससे हृदय में भाव विशुद्धि बढ़ती है। बढ़ी हुई भाव विशुद्धि से हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी परिवर्तन आता है, हमारे शरीर के रसायनों में परिवर्तन आता है और हमारे कर्मों की केमिस्ट्री भी बदल जाती है। तो जब कर्म की केमिस्ट्री बदलेगी तो उस भाव विशुद्धि के परिणाम स्वरूप कर्म हमारी आत्मा से विलग होने के लिए बाध्य हो जाते हैं। समझ गए? तो जाप से उत्पन्न भाव विशुद्धि कर्म काटने का एक सबल आधार बनती है। जब हम अशुभ प्रवृत्ति करते हैं तो कर्म बंधता है, शुभ प्रवृत्तियां करेंगे तो उससे पुण्य बंधता है और पाप कटता है। ओम, क्योंकि उनका संबंध हमारी भाव विशुद्धि से है। तो खेल जाप का नहीं, खेल महात्मा हमारी विशुद्धि का है। तो विशुद्धि का प्रताप है। कोई ऐसे ही माला गिनते रहेगा तो उसके कलम कटेंगे, ऐसा मत समझना। कई लोग जाप करने का नाम माला की गुड़िया सटकाना मान लिए हैं, ऐसे ऐसे चलता ही रहता है। जाप है क्या? जब मंत्र में मन रमे तब जाप है। अगर मन नहीं रमा तो एक क्रिया है, उससे वांछित परिणाम मिलना संदिग्ध है। लेकिन मन रम गया तो 100% परिणाम आएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हो गया? हाँ बंधुओं, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जन्मभूमि से निर्वाण भूमि तक की पदयात्रा के संयोजक श्री इंजीनियर रमेश जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीनी जी, जो लगातार बनारस से लेकर अद्यतन इस पूरे पदयात्रा में कंधे से कंधे मिलाकर के संयोजक जी को सहयोग दे रही हैं और हम सबको भी लाभान्वित कर रही हैं। एक बार जोरदार करतब ध्वनि से उनका अभिनंदन कर दीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मुनि श्री, रास्ते में गति की सीमा है, बैंकों में पैसे की सीमा है और परीक्षा में समय की सीमा है, परंतु हमारी सोच की कोई सीमा नहीं है। तो क्या सोच की सीमा रेखा का निर्धारण किया जा सकता है एवं सोच सही दिशा में जा रही है या नहीं, इसका परीक्षण कैसे करें? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, सोच की सीमा नहीं है ऐसा कहना पूरी तरह सही नहीं। सोच असीम है और सोच सीमित है। अगर देखा जाए तो सोच की कोई छोर नहीं, हम किसी भी स्तर तक सोच सकते हैं। लेकिन जब हम सीमा की बात करते हैं तो जो व्यक्ति जिस स्तर का जीवन जीता है उसकी सोच वहीं तक सीमित रहती है, वो उससे आगे की नहीं सोच सकता। आप सोचोगे तो कहाँ तक सोचोगे? अपने परिवार के, अपने बाल बच्चों के, नाती पोतों के, उससे आगे की नहीं सोच पाओ। आपकी सोच वहीं तक सीमित होगी। और हम सोचेंगे तो हम कहाँ तक सोचेंगे? शुरुआत संघ और समाज से होगी, लेकिन हमारी सोच हमारे अंतिम लक्ष्य तक जाएगी जो हमारी मुक्ति की है। कहने का तात्पर्य केवल यही है कि जो व्यक्ति जिस स्तर का जीवन जीता है उसकी सोच उसी स्तर की होती है। जैसे जैसे जीवन का स्तर ऊंचा होता है हमारी सोच का भी विस्तार होता जाता है। इसलिए हमें अपनी सोच को व्यापक बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ग्रांटन ट्रस्टी श्रीमती कीर्ति मुकेश मृणाल जैन, मेट्रो दिल्ली, जो लगातार बनारस से नहीं, सतना से
अभी तक अतिथि संविभाग व्रत में बहुत सक्रियता से योगदान दे रही हैं बंधुओं, एक बार जोरदार करते बंधन से कर दीजिए। और उनके साथ उनका पुत्र मृणाल भी बहुत सक्रियता से लगा हुआ है, जाता भी है तो एक दिन में लौट के आ जाता है। एक बार जोरदार करते अभिनंदन कर दीजिए। और इसके बाद तैयार रहे गुणायतन ट्रस्टी शरद सरावगी। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। भावुकता गुण है या दोष? भावुकता गुण है या दोष? भावना गुण है, भावुकता दोष। भावना होनी चाहिए, भावुकता नहीं। भावना में एक प्रवाह है और भावुकता में एक उद्वेग। भावना का प्रवाह न होने पर जीवन नीरस हो जाता है, पर भावुकता के उद्वेग में जीवन बह जाता है। जीवन में नीरसता भी नहीं होनी चाहिए। ओम। जीवन में नीरसता भी नहीं होनी चाहिए और जीवन में बहाव भी नहीं होना चाहिए, प्रवाह होना चाहिए। नदी सूखी हो तो नदी की कोई शोभा नहीं, और नदी में बाढ़ हो तो नदी का कोई सार नहीं। बस भावना रखो पर भावुकता पर नियंत्रण। नमोस्तु गुरुदेव। श्री शरद सरावगी गुणायतन ट्रस्टी कटनी, जो निरंतर पद यात्रा में कटनी से लेकर अभी तक बहुत सक्रियता से योगदान दे रहे हैं। एक बार अभिनंदन कर दीजिए इनका भी तालियों से। और इनके साथ श्री मुकेश जी मोदी, जिनके लिए मैं कहता हूं जिनके जिम्मे में भोजन व्यवस्था है, और सभी पदयात्री ये महसूस कर रहे हैं। मुकेश मोदी, अनिल जी हमारे गढ़ा कोटा, और इनके लिए लोग रिमार्क्स ये दे रहे हैं पदयात्री कि हमें ये नहीं लग रहा कि हम पदयात्रा में, हमें लग रहा कि उनकी शादी के बारात में चल रहे हैं। ऐसी अच्छी व्यवस्था उन्होंने बना के रखी है, जोरदार अभिनंदन। हाँ बोलिए। गुरुजी त्रिबार नमोस्तु। गुरुजी मनुष्य का जीवन सपनों का संसार है। गुरुजी मनुष्य का जीवन एक सपनों का संसार है, हमेशा सपनों में खोया रहता है और उसी के आधार पे अपनी जीवन शैली चलाता है। तो महाराज जी, ये जो सपने अपन देखते हैं ये एक निश्चित सीमा में होना चाहिए कि अपार हो तो भी अपन आगे बढ़ सकते हैं। कृपा माता संदेह। देखिए, सपने देखना आपने पूछा है, सीमित शैली में होना चाहिए या अपार होना चाहिए। मैं तो कहता हूं या तो सपने ऐसे देखो जो कभी टूटे नहीं, ध्यान से सुनो, या तो ऐसे सपने देखो जो कभी टूटे नहीं, या फिर सपने में भी आंखें खोल के रखो ताकि पता हो ये सपना है, तो जीवन सार हो। यदि इतनी सी समझ अपने मन में हो तो स्वप्न में भी सत्य का आभास होगा। लेकिन जो लोग भंगुर स्वप्न देखते हैं, उसी में उलझ करके रह जाते हैं, उनकी जीवन लीला यूं ही नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है। उनसे बचना चाहिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रमोद जी कक्का, कटनी शास्त्री परिवार, जो कटनी से लगातार अभी तक इसमें बहुत सक्रियता से योगदान दे रहे हैं। करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। हाँ, जितने लोग भी बिहार में चल रहे हैं उन सब का स्वागत यहाँ औरंगाबाद की समाज और हजारीबाग की समाज, रफीगंज की समाज, गया की समाज जो उपस्थित है, सभी करतल ध्वनि से हमारे सभी पदयात्रियों का सम्मान में अपनी करतल ध्वनि का योगदान दे दीजिए बंधु। बस इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय।